हाय नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने रीडिंग बस आज मॉर्निंग में दे चुकी हूँ। बट कुछ एक कमेंट्स मैंने रीड किए और कुछ एक डाउनलोड्स जो मुझे मैसेजेस हुए, तो मुझे लगा कि मुझे कार्ड्स निकालने पड़े, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, एक बात बताइए, आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी? क्या आप उस चीज़ के हकदार हैं? जब आपको खुद को डाउट हो रहा है कि पर्सन मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, या ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आएंगी या नहीं, ऐसा हो सकता है, तो आप खुद बताइए। आप खुद डबल माइंडेड हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या यू नो क्या चीज़ आप जो है अपनी नेगेटिविटी को आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव थिंग्स जो है, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि अपनी ये जो डबल माइंडेड वाली चीज़ें हैं, इनसे बाहर निकलिए। किस चीज़ की कमी है आपके अंदर जो आप बट और वाई और ये सब लगा देते हो? तो इट मीन्स कि आपके अंदर फिर कोई कमी है, तभी आपको डाउट होता है क्या वो आएगा, क्या नहीं आएगा, या वो आएगी मैम मेरे पास। ऐसा मत कीजिए। जो वाइब्स आप यूनिवर्स में सेंड करते हो, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलता है। देखिए, यहाँ पर आप जितनी मर्जी टैरो रीडिंग देख लीजिए, जितनी मर्जी वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और अपने ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं कहती हूँ दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी पंडित कोई भी ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं ला सकता, क्योंकि आप खुद उस चीज़ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। मत कीजिए। मैं टाइम, देखिए मैंने इसीलिए आपको पहले ही बोल दिया था, मैं टाइम आपको देने को दे सकती हूँ, 3-3 महीने, 4-4 महीने जैसे निकल कर आते हैं। मैं, देखिए, किसी की होप को ना ऐसे याद मैं लगाना नहीं चाहती। ठीक है ना, आप 6 महीने वेट करें, उसके बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले। वैसे तो मैं आप सबको एक ही चीज़ समझाती हूँ, जो चीज़ बीत गई, जो चली गई है, उसके पीछे मत दौड़िए। अब देखिए, कुछ लोग हैं कितने सालों से वेट कर रहे हैं, 5-5 6-6 साल हो जाते हैं, 2-2 3-3 साल, मतलब इतने लंबे टाइम तक किसने बोला है आपको वेट करने के लिए? क्या इस टाइम के बीच में आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आई? क्यों आप एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हो? अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। तो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं स्टार्ट, जैसे ही आपके माइंड में सेकंड थॉट आती है ना, वो काम, वो चीज़ कभी नहीं होगी। आप गारंटी से लिखवा लीजिए। आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ये काम होगा, ये चीज़ होगी, मैं कर लूँगा इसको, मुझे पता है इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, इसका रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव होगा। तो यूनिवर्स भी ये चीज़ जो आप पॉज़िटिव वाइब्स भेजते हैं ना, यूनिवर्स, गाइस, जब आप पॉज़िटिव वाइब्स जो है वो सेंड करते हैं यूनिवर्स में, तो आपको उसका रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव मिलता है। मैं बहुत बार आपको बोल चुकी हूँ कि बी पॉज़िटिव। ऐसी नेगेटिविटी वाली चीज़ें और बातें मत कीजिए। वो इन पर्सन आएगा, वो ऐसा होगा मेरी लाइफ में कि नहीं होगा, ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। और कुछ एक जो हमारे मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर आप सेकंड थॉट रख रहे हैं ना माइंड में कि पता नहीं मैं इसको क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं, ये क्रैक होगी कि नहीं होगी, जहाँ पे होगी या नहीं होगी, जहाँ पर डबल माइंड चलता है ना, 2 सोचें आ जाती हैं, तो वहाँ पर आप यकीन मान के रखिए वो काम कभी फाइनल नहीं होता, सिरे नहीं चढ़ता। हमारे पंजाबियों में यही बोलते हैं। वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ती, ठीक है ना? तो इसको आपने
अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करना है और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान हासिल ना कर पाए। बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, ये बॉयज़ के लिए भी है और लड़कियों के लिए, सभी के लिए है। एनर्जी मैच कीजिए, जो भी कीजिए लाइफ में पॉजिटिव होकर कीजिए। दो थॉट्स के साथ करेंगे ना तो कभी मतलब जगलिंग करते रह जाएंगे, कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की है ये एनर्जी। स्टेबिलिटी है, पर्सन बहुत दूर से आपको बैठ कर तो नहीं, खड़े बहुत दूर से देख रहा है, एक्शन लेना चाहता है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है और आपके ऊपर पूरा फोकस है। ये नज़रें आप ही के ऊपर हैं। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे कितनी बात कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन रख रहा है। चाहे वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, आप उसको नहीं कुछ कह सकते, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको पूरा राइट है। वो ये समझता है ना। देखो, अपनी अपनी समझ की बात है। चलो, अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा ना सैडनेस, देखो कि कैसे बैठा हुआ है। इसको कोई ऑफर भी आ रहा है लेकिन उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है। अब ये ऑफर्स लगा लीजिए कि कुछ एक जो जॉब करते हैं मे बी, या बिजनेस कुछ अपना हाथ से कोई चीज़ें निकल गई हैं, बिजनेस में कोई ऑफर्स होते हैं वो शायद निकल गए हैं किसी के हाथ से। वो उस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं, उस चीज़ के रिग्रेट में बैठे हुए हैं कि मेरा पास्ट में ये नुकसान हो गया, ये चला गया, वो चला गया, उन चीज़ों को लेकर बैठ गए हैं। तो या ये उनके साथ भी मैच करेगा कि जो पास्ट का पर्सन है, जो ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसके रिग्रेट में भी है कि आखिर ये जो ऑफ़र्स हैं, जो उसके हाथ से निकल गए हैं, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी में चले गए हैं, तो वो उसका फ़ोकस उन्हीं की तरफ है कि वो क्यों गए। अब आगे से उसको ऑफ़र आ भी रहे हैं, उसको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, वो अच्छी पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है। ऐसा नहीं है उसके हालात ख़राब हैं या उसके पास कुछ है नहीं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहता। वो आपने पास्ट में बैठा हुआ है, पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। भैया, जब पास्ट की चीज़ें नहीं छोड़ोगे तो आगे अच्छी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करोगे? तो ये आप में से भी कुछ लोग की कंडीशन ऐसी है और आपके पर्सन भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, आप अगर आप हैं तो निकलिए इसमें से बाहर। अगर आपका पर्सन है तो अल्लाह ही मालिक है। चलिए, तो इस सिचुएशन में इस ऐसे नहीं बैठना आपने। अच्छा जी, कुछ एक देखिए ऐसे हैं, मेरे पास मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आए थे कि थर्ड पार्टी का बताइए कब तक जाएगी। देखिए डियर, मैं आपको एक चीज़ सच बता रही हूँ, आप इन चीज़ों की तरफ मत सोचिए। हाँ, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की अगर फैमिली है, आपके पार्टनर की अगर फ्रेंड सर्कल है, अगर उसकी कुछ काम है, जॉब है, किसी तरह के इस टाइप की कोई चीज़ें हैं, या ट्रेडिशनल वैल्यू को वो जो बीच में आती हैं चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर देखिए किसी की जो, हाँ, अगर कोई आपके बीच में कोई थर्ड आपके बाद कोई आ गया है, उनसे अगर उनकी शादी नहीं हुई है ना, तो कह सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी को हम मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि हे ईश्वर, जो भी ये चीज़ें हैं ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आपका पार्टनर डियर, अगर वो मैरिड है, या चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो मैं आपको कभी भी इस चीज़ के लिए गाइड नहीं करूँगी कि देखिए ऐसा है कि एक तो उस बंदे ने कर्मा क्रिएट कर लिया कि आपके साथ ये गलत कर कर। हाँ, अगर उसकी फैमिली ने आप दोनों को अलग करने के लिए ये सब चीज़ें की हैं, ये कर्मा क्रिएट किया है फोर्सफुली, क्योंकि आप जो हैं, आप देखिए गाइस, मैं इस कार्ड को शो कैसे करूँ। द लवर्स,
तो आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई आज का नहीं है, ये ट्रू लव था मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब नहीं है साथ में। तो फोर्सफुली आपके इस रीडिंग में एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आई है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने थ्रोन पर बैठी है और जिसको अपने हिसाब से सब कुछ चाहिए, अपने हिसाब से चलाना है। उसने जो कुछ भी किया है अपने कंट्रोल के लिए किया है। मे बी आप उसको पसंद नहीं थे, आपको अलग करने के लिए उसने जो भी चीज़ें स्पेल वगैरह, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी आ चुका है, तो देखिए हो सकता है ब्लैक मैजिक का हो सब कुछ किया कराया। तो ये औरत जो थी, ये जो लेडी है, इसी ने फोर्सफुली जो है आपके बीच में जो है वो दरार डाली, जो फूट डाली, जो अलग किया स्पेल करके। तो जो उसने कर्मा क्रिएट किया उसका तो उसको देंगे। क्या आप भी अपने लिए कोई कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं? अगर जिसकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड है, अब मैं कहती हूँ थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है, जो शादी करके आई है, क्योंकि ये गलती आपके पर्सन की है, ठीक है ना। वो था आपके साथ, चीट उसने किया। जो बेचारा आपको जानता नहीं, जो शादी करके आ गया, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। हाँ, अगर उसकी उससे शादी नहीं हुई है आपके पार्टनर की, तो फिर आपका जो है ये हक बनता है कि ये चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी से निकल जाए। तो चलिए, ये थर्ड पार्टी जैसे मदर है या कोई फ्रेंड सर्कल है या जो भी है, उसका कुछ काम को लेकर, वर्कलोड को लेकर, या आपस में आपकी बातें नहीं मैच करती, किसी भी चीज़ को लेके, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। फिर से आप ध्यान से सुनिए, थर्ड पार्टी में किसके लिए, मैरिड पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैरिज के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर उसके साथ ईश्वर ने, अगर वो कार्मिक है, अगर उसके साथ उसकी शादी चलनी है तो वो चलेगी। अगर किसी पॉइंट पे आकर ईश्वर ने जितना उसका साथ लिखा होगा, अगर वो ही जानते हैं, उसके लिए मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी, ना ही हम किसी के लिए ऐसा कुछ फोर्सफुली कोई भी, मैं तो सजेशन ही नहीं दूंगी इस बात के लिए। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, बहुत लाइफ अच्छी पड़ी है, बहुत कुछ अच्छा है आगे, चाहे मेल फीमेल। तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने ऊपर काम कीजिए। हाँ, अगर उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उसका फ्रेंड सर्कल है या जैसा भी कोई स्पेल वर्क है, तो डियर वो बहुत जल्दी है, वो फिनिश हो जाएगा, ख़त्म होने की कतार पे है। क्योंकि आप जो हैं उसको समझ आ गई है कि आप जो हैं उसके लिए एक एम्प्रेस है, आपको वो इस पोजीशन पर देख रहा है। एम्प्रेस क्या होती है? जो लाइफ में उसको ग्रोथ मिल रही है हर चीज़ में, वो खुद आपके साथ जुड़कर ग्रो करना चाहता है, चाहे वो लड़की चाहे लड़का। तो ग्रो करना है उसने। और यहाँ पर देखिए, ट्रेडिशनल वैल्यू के लिए अगर किसी ने आपको छोड़ा था ना, किसी ने अपने रीति रिवाज और ये सब चीज़ों से वो सब बाहर निकल कर आ रहा है, इन सब चीज़ों को वो पीछे छोड़ कर आ रहा है, और बहुत जल्दी आपके रिश्ते का न्यू बर्थ, पुराना जो है सब डेथ ख़त्म, न्यू बर्थ। और जिस वो डबल सिचुएशन में, ये जो बर्डन है ना उसका, जो बर्डन के नीचे दब गया था, वो ये जो भार उठा के चल रहा था इतनी, और जो भी मान लीजिए दो सिचुएशन में, ये ऐसे इस वाली सिचुएशन में था, दो ऑप्शन में अटका पड़ा था, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ से वो ऑप्शन ख़त्म होने वाले हैं, ख़त्म। क्योंकि वो खुद इस एनर्जी में रह रह के परेशान हो चुका है या हो चुकी है, ठीक है ना।
क्योंकि अब उसको चाहिए हैप्पी फैमिली। देखिए मॉर्निंग की भी जो रीडिंग थी ना, उसमें भी यही चीज़ निकल कर आई थी। और यहाँ पर ईश्वर का, यहाँ पर जो हमारा कर्मा है, फिर से लोग कहेंगे ये कर्मा की बात करती तो मैं क्या करूं। यहाँ पर जस्टिस, ये देखिए जस्टिस का कार्ड आ चुका है। तो न्याय तो होगा, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, तो ईश्वर जो है वो कर्मों का जो रिजल्ट होता है ना, वो मिलता है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, कार्ड्स जो एनर्जी निकल कर आती है हमें वो देनी पड़ेगी। तो तभी बोला जाता है कि भैया अच्छे कर्म कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए। अगर जो चीज़ें कर चुके हो उनको आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो भाई मेरे व्यूवर्स से, मेरे मान लीजिए ऐसे हैं जो, जिनका कहना था कि मैम ये आप लेडीज़ के लिए करते हैं। नहीं भैया, मैं लेडीज़ के लिए नहीं, फीमेल के लिए नहीं, मैं कि कोई पार्शियलिटी नहीं करती हूँ। मेरे लिए आप सभी मेल फीमेल जो भी यहाँ पर चैनल में देख रहे हैं सभी के लिए। हाँ, क्रॉस वॉचर के लिए रीडिंग मैं नहीं करती हूँ। जो किसी को चीट कर कर और गलत करके और ऐसे नज़रें गड़ा के बैठे हैं और आपको लगता है कि ये पॉजिटिव जो है ब्लेसिंग जो है ईश्वर की, वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो अच्छे हैं, वो उनका मन जानता है, वो ईश्वर जानते हैं, उनको उनकी हर काम में सफलता मिलेगी। टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ा सब्र करके बैठिए। तो भैया वो पर्सन आपका जो है वो बर्डन को उतार के फेंकना चाहता है, उससे नहीं ढोया जा रहा। ये ट्रेडिशनल वगैरह इन इन चीज़ों का भार वो थक चुका है, रीति रिवाज। और जिन्होंने भी ये दिखाई है उसकी फैमिली में कोई फादर फिगर या मदर फिगर जो भी है, जो 24 घंटे हाथ में तलवार पकड़ के रहती हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो ये सब उनसे फेंकने वाला है उन चीज़ों को। और सबसे देखिए आपकी जो अभी की रीडिंग में भी मैं बता रही हूँ, इतना अच्छा कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो राशियाँ सभी आ चुकी हैं, कोई राशियों की डिमांड मत कीजिए, टाइम चल रहा है, मैनिफेस्ट कीजिए। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका जो है, लक का जो है व्हील है, वो आपकी तरफ घूम चुका है। ये टाइम गाइस चल रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा। आपने जैसा मैनिफेस्ट, किसी ने जॉब के लिए करना है, किसी ने अपने बिजनेस के लिए सक्सेस पानी है, और कोई अपने रिश्तों को ठीक करना चाहता है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, ईश्वर आपको देंगे। फुल मून क्या है तभी। हाँ, कुछ एक चीज़ों को यहाँ पे मैंने एंजलिक मैसेज भी लिए हुए हैं, तो वो भी आ चुके हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ कि मे बी किसी ने जो पास्ट में है कोई लॉयल नहीं रहा। ये कनेक्शन तो लवर्स का था, ठीक है ना, ये सोलमेट कनेक्शन था या ट्विन फ्लेम जो भी कह लीजिए, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। इसके अंदर कोई तो एक जना था जो लॉयल नहीं निकला, जिसने लॉयल्टी नहीं दिखाई। तो इतना अच्छा जो आपका रिलेशन था, जो बॉन्डिंग थी, वो ख़त्म हो गई। टूटते टूटते धीरे धीरे उसके इतने पीसेस पीसेस हुए हैं ना, टुकड़े टुकड़े होकर वो ख़त्म होगी। और उस पर्सन को लग रहा था, चाहे वो आप हैं चाहे वो सामने वाला है, वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकती है, आप ले लीजिए। अगर आप नहीं है तो आपका पार्टनर लॉयल नहीं था आपके लिए पास्ट में। वो दो चीज़ों में फंसा हुआ था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था ये करूं या वो करूं, क्योंकि उसको, मैं बताती हूँ आपको, उसको मटेरियलिक जो था वो चीज़ें चाहिए थी। हाँ, उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, फैमिली चाहिए थी, अपना नाम रुतबा ये सब कुछ चाहिए था, ठीक है ना। तो इस पैसे के लिए, इस स्टेबिलिटी के लिए अब
उसने किसी एक ने तो चीट किया है। तब भाई आप जो भी थे, आपके पास इतना फाइनेंशियली में भी आप इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब देख लीजिए, चाहे वो मेल है फीमेल, अगर मेल है तो किसी के पास इतनी अच्छी जॉब नहीं थी या उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो सामने वाली जो आपकी पार्टनर है वो इसलिए आपको छोड़कर चली गई, इसलिए उसने चीट कर लिया, इसलिए वो किसी और के साथ मतलब उसने आगे अपना रिलेशन कंटिन्यू किया या किसी और के लिए छोड़ दिया आपको। अगर ये कोई लड़की के साथ हुआ है तो मे बी लड़के ने उसको अच्छा रिश्ता दिखाया गया, उसने अपनी स्टेबिलिटी को चूज़ किया। बट अगर यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, थर्ड पार्टी के लिए मैंने कुछ निकाले हैं कार्ड्स, जस्ट आपकी एक माइंड में जो चीज़ अटकी पड़ी है ना, उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि अगर देखिए सोलमेट कनेक्शन है ये, चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले आप उसके दिमाग से नहीं निकल सकते बाहर। सम टाइम उसको ये लगता है कि मे बी आपने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपने कोई स्पेल कर दिया है, ऐसा नहीं होता। ये तो अगर ऐसी चीज़ें कोई सोचता है ना, अगर वो सोचे या, क्योंकि आप तो रीडिंग देख रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे होंगे ना, आपने नहीं ये चीज़ें अगर ऐसा किया होता तो आप रीडिंग क्यों देखते। अगर वो ये चीज़ सोच रहा है, अगर वो उसके दिमाग में ये चीज़ है, तो ये एक और कर्मा क्रिएट कर रहा है वो अपने लिए। अगर आपने कुछ करना होता तो पहले ना कर लेते, है ना। ये भी उसके माइंड में आता है, ये भी सोचता है वो कि आपने कुछ ऐसा स्पेल करवा दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि आप तो बड़े खुश हो अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, आप तो इस ये वाली पोजीशन मेंटेन कर रहे हो भाई, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपकी तो हैप्पी फैमिली है यहाँ पर। आप अपनी चाहे आप अगर मैरिड नहीं है तो आप अपने मदर फादर या अपनी फैमिली के साथ खुश हो, हैं। अगर आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो आप अगर देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली में बड़े खुश हैं, तो मैं ही ऐसे मतलब पेन ले रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में अटका पड़ा हूँ, इस रिलेशन का, सॉरी, इस रिलेशन का मैं बर्डन उठा रहा हूँ, उसको ये लगता है। पर ऐसा नहीं है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर किया होता तो यहाँ पर रीडिंग नहीं। और ऐसी सोच रख के, और मे भी हो सकता है उसके जो 4 जने हैं उसको समझाने वाले, वो भी यही बोल रहे हो आगे से कि भैया उसने क्या ऐसा कर दिया जिधर तेरा मन नहीं लग रहा, वो अपनी लाइफ में सेटल है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें सोच के ना वो अपना कर्मा खुद ही क्रिएट और कर लेते हैं। एक तो किया, साथ में एक और ऐड, और ये करवाने वाले होते हैं लोग, 2-4 जो साथ में होते हैं ना वो करवा देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, अब मैं जो मैरिड लोग हैं ना, उनका जो मैंने यहाँ पे जो उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो निकाला है ना, जो रोमांटिक, जो आप बोल देते हो रोमांटिक है, थर्ड पार्टी या लवर है या फिर उसकी वाइफ है, तो उनके साथ भी उसका कोई रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा। छोड़ दो, या ये चीज़ें मत दिमाग में लिख कर आया करो। वैसे तो मैं ये थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना, क्यों सोचना है ऐसी चीज़ों को। देखिए, ये इंटीग्रेशन का है कार्ड, देखिए वो अलग अलग सोच के होने के बावजूद भी वो उनको एक साथ रहना पड़ रहा है। समाज के लिए, ट्रेडिशनल के लिए मैरिज कर ली है, बाहर नहीं निकल सकती इन चीज़ों से, तो ये रिश्ते का जो बोझ है उनको ढोना पड़ रहा है। जल्दी कर दी ना, सोच समझ के करते, अब उनको अपनी एम्प्रेस की याद आ रही है। ठीक है जी। तो माइंड ऐसे खराब हुआ पड़ा है, देखो कैसे कचरा भर के है, सोच सोच के तो दिमाग की तो धज्जियां उड़ गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या, क्योंकि साथ रहना नहीं चाहते, जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ अब रह नहीं सकते। समझ रहे हो, हर चीज़ को पोस्टपोन करते जा रहे हैं, उनके साथ कोई आगे, ठीक है, जो रिलेशन है वो तो कंटिन्यू करना ही है ना। पोस्टपोनमेंट की जो है, ये है कार्ड आया है, देखिए
क्या आपको लगता है ये बहुत खुश है, हैप्पी है? हैं? ये जो थर्ड पार्टी है बहुत खुश नज़र आ रही है आपको? ये भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। ऐसी चीज़ें करवा के कई बार समटाइम्स पेरेंट्स भी, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है भाई जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुश रहेंगे। कई बार तो अपनी बच्चों की खुशी के लिए, भलाई के लिए वो ये सब कर देते हैं, पर ज़रूरी नहीं होता कि हर बार उनका फ़ैसला सही हो। समझिए बात को। चलिए, क्लियर हो गया जी। जो मैरिड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और जो हमारे लवर्स हैं, जो सिंगल हैं, उन सब का मैंने क्लैरिटी कर दी है। और जो हमारे एक्सक्यूज मी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिनकी एंगेजमेंट होने वाली है, या शादी के ऑफर्स आ रहे हैं, या फैमिली में कुछ कुछ खुशियाँ आ रही हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है। इट मीन्स कि ये टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। आपने जो जो मैनिफेस्ट करना है प्लीज़ कीजिए, और पॉजिटिव थिंक के साथ कीजिए, डबल माइंड होके मत कीजिए। दो थॉट्स रख के चलेंगे, दो थॉट्स रख कर मैनिफेस्ट करेंगे तो नहीं होगा कुछ भी सेट, ठीक है ना? फिर आप आकर बोलेंगे रीडिंग पे, उस पे, कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और वैसे भी तो जर्नल है, ठीक है जी। हाँ जी, एंजलिक मैसेज मैंने निकाले थे। कुछ एक चीज़ों के लिए आपको नो कहना है। अब नो किन चीज़ों को कहना है? अब देखिए, हर चीज़ के लिए कुछ लोग होते हैं एग्री कर जाते हैं, किसी ने कोई काम कह दिया, किसी ने कुछ अपने मन से कुछ करवाना चाहा, आप आगे से मना नहीं करते। कुछ फैमिलीज़ में हो जाता है कि पेरेंट्स आपको कुछ बोलते जा रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, तो आपने समटाइम्स ये होता है कि आपने अपने रिलेशन के हक में या अपने हक में आवाज़ नहीं उठाई होती उस टाइम पे, है ना? आपने नो नहीं कहा होता। आप शादी कर लेते हैं जहाँ पे वो करवाते हैं, फिर आप दो सिचुएशन में ऐसे बंद कर रह जाते हैं, फिर आप ये बोझा, फिर उसका बोझा जो है ना सारी उम्र ढोना पड़ता है। चलिए, वो कार्ड ही गायब हो गया। कहाँ गया? एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो सारी उम्र इसी बर्डन में आप निकाल देते हैं। तो नो कहना सीखिए। एंजल्स भी कह रहे हैं कुछ एक चीज़ें जब पता चल रही हो ना इंसान को, ये सही है, गलत है, तो बहुत ज़रूरी होता है ना बोलना सीखिए। ये नहीं है कि हाँ बड़े हैं, रिश्ते नाते हैं, हमारा ये समाज है, इसमें ये रीति रिवाज है, ये ट्रेडिशनल है, तो ये हमने ऐसे नहीं करना। नहीं, कुछ चीज़ों के लिए अपना दिमाग का यूज़ कीजिए, और हर चीज़ के लिए हाँ मत बोलिए। नो कहना सीखिए। बी असर्टिव। जो कहना है खुलकर बोलो, क्लियरिटी में बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाले को हर्ट ना हो। समझ रहे हो ना? अपनी बातें भी रखो। अगर आप कहीं पर जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या किसी भी काम के लिए अगर आप जाते हैं, तो अब बड़े ही समझदारी से अपनी बातों को आगे रखिए। अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो बड़े ही समझदारी से काम लीजिए। समझ रहे हो ना? तो गुस्से में नहीं आकर कुछ भी ऐसा करना खराब। अब मैं कार्ड एक ऐसा आपको सब कुछ शांति से, आराम से, एंजल्स बोल रहे हैं सब कुछ शांति, पीसफुल, हाँ, रेजोल्यूशंस, पीसफुल। एक तो मुझे ना यहाँ पे लाइट पड़ रही है सामने से, रेजोल्यूशंस का आया है। शांति पूर्वक जो भी करना है, शांति से समाधान ढूंढिए। अबंडेंस किस किस को चाहिए? क्लेम कीजिए पहले भाई। जो वीडियो पर आकर रीडिंग को देखकर क्लेम नहीं करेगा ना, तो लाइफ में फिर वो क्लेम नहीं कर पाओगे तुम।
आप कुछ भी लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, हर हर महादेव, आई क्लेम दिस पॉजिटिविटी, आई क्लेम दिस अबंडन, आई क्लेम दिस न्यू रोमांस। किस किस को चाहिए? भाई लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में तो जो ऐसे बैठे हैं, रोमांस आ रहा है न्यू, और बहुत जल्दी खुशियाँ आ रही हैं भर भर के, ईश्वर अबंडेंस दे रहे हैं। देखिए फुल मून के पास ही इतने अच्छे कार्ड्स निकलना, ये मतलब ऐसा है कि सच में वो आपको देना चाहते हैं। बहुत अच्छी कार्ड्स निकल कर आए हैं गाइस, क्लेम जरूर कीजिए, प्लीज़ 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 कीजिएगा। और ऐसे ही लाइक कीजिए वीडियो को, और क्लेम करना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है, ईश्वर का धन्यवाद करना है, जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। हर बात पे हाँ 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 नहीं कहना, कुछ ना कहना भी सीखिए। कई बार हाँ हाँ करते हुए कुछ ऐसी चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं ना, सारी उम्र पछताते हैं हम, वो बोझा जो है ना अपने सिर पे ढोते रहते हैं हम। तो बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो गया, न्यू आपका जो है आपके रिलेशन का रीबर्थ होने जा रहा है। हैप्पी फैमिली। कुछ ऐसा नहीं करना कि आपका पार्टनर का फोकस आपके ऊपर है, पूरा नजरें गड़ा के बैठा है वो बंदा, बंदा बंदी जो भी है। में मत बोलना कि दीदी आपने बताया नहीं। हाँ, उसका ध्यान ना आपके ऊपर है पूरा, चाहे वो आपके पास है या कहीं पे दूर, कहीं पे भी है। ठीक है जी, चलिए गाइस, रीडिंग हो गई है, और भर भर के प्यार दीजिएगा, और किसी भी चीज़ को लेकर सेकंड थॉट नहीं रखनी। आपको पता है ना क्या हाल होता है जब दो चीज़ें लेकर चलते हैं, दो माइंड लेकर चलते हैं, हाँ ना हाँ ना, हमेशा इंसान फंसता है और गिरता है। डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखिए अपनी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। जय माता दी।